हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में। आज उनकी जयंती भी है 14 अप्रैल। उन्होंने बहुत ही पढ़ाई लिखाई की अपनी लाइफ में और वो पहले इंडियन थे। पीएचडी की डिग्री इकोनॉमिक में हासिल की थी, वो भी एब्रोड से। और देश में आने के बाद उन्होंने समाज को सुधारा और अपनी कम्युनिटी की कंडीशन बहुत ही बेहतर की और इंडिया का संविधान लिखा। दोस्तों, आजकल के यंगस्टर बहुत ही गाली देते हैं एजुकेशन को। पढ़ाई लिखाई करने से क्या मिलता है? वो तो गधे लोग करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। जहां भी जाते हैं वहां एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। कहीं पहले आपने काम किया था? कितने साल का एक्सपीरियंस है? अगर काश हम पहले से ही काम करना शुरू कर देते, ये डिग्री के पीछे या फिर हम ये पढ़ाई लिखाई के पीछे भागते ही नहीं, तो कितना बेहतर होता। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में पढ़े लिखों की कोई वैल्यू नहीं है। वो घूम रहे हैं डिग्री लेके। और हमारे देश में 83% अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जॉब ही नहीं है हमारे देश में। और हमारे देश का हाल ये है कि 18% जीएसटी एजुकेशन पर लगा दिया है। अब लोग कहाँ से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही सस्ती सी शिक्षा मिल रही है। ना तो शिक्षा मुफ्त में मिल रही है, हर कोई गाली देता है। बहुत ही निराश है अपनी लाइफ में। इतने सारे पैसे लगा दिए और मिला तो बाबा जी का ठुल्लू। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं है, तो एक बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को देख लो। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन पर उनका एक कोट है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो गरजेगा, दहाड़ेगा। मतलब कि जो शिक्षा या पढ़ाई लिखाई करेगा व्यक्ति, वो शेर के जैसे दहाड़ेगा, गरजेगा, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरजे थे। और आज जो बैकवर्ड क्लास के दलित लोग हैं, वो लोग गरीबी में से निकले हैं। ये होता है पढ़ाई लिखाई का मिरेकल। The progress of any society depends on the progress of education in that society. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। हमारी सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब के बच्चे या मिडिल क्लास के बच्चे ज्यादा पढ़ लिखे और अपनी लाइफ को अच्छी बेहतर करे पहले से, और अपनी सोसाइटी को, देश को आगे बढ़ाए, प्रोग्रेस करे। इसीलिए 18% जीएसटी लगा दिया एजुकेशन पर सरकार ने। और ये काम सरकार का है कि वो यंगस्टर्स के लिए जॉब्स क्रिएट करे, यानी कंपनीज खोले, फैक्ट्री या सरकारी नौकरी दे उन्हें। ये टीचर और मैम का काम नहीं है कि मैम ने पहले नहीं बताया कि इस सब्जेक्ट में जॉब नहीं है, ये वाले कोर्स में जॉब नहीं है। उनका काम नहीं है काम पर या जॉब पर लगाना। ये सरकार का काम है और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। इसीलिए आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो। डिग्री को गाली मत दो, और दिल से दे रहे होगे। कुछ लोग तो बिल गेट्स को और जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इन्फ्लुएंसर को देख के इतने इंस्पायर हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। देखो, उसने डिग्री कंप्लीट की, उसके पास डिग्री भी नहीं है और वो तो ड्रॉप आउट हो गया था। आज वो कहाँ पे है? दोस्तों, ऐसी वीडियो देख के आप इंस्पायर हो जाते हो। क्या कभी आपने इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा है? क्या आपको पता है कि वो लोग बहुत ही रिचेस्ट होते हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और उनके पेरेंट्स लोगों ने अच्छा सा सपोर्ट तैयार करके रखा होता है। अगर वो लोग गिरेंगे तो भी खड़े हो जाएंगे। आपके सामने झूठ बोलते हैं। उनके पास पैसे होते हैं तभी तो वो लोग बड़ी बड़ी कंपनी खोलते हैं
और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास फैसिलिटीज होती है। कुछ करने से पहले कभी सोचा भी करो। और वर्कर्स की भी हमें नीड है। अगर वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? वो बिजनेस वाला ही करेगा क्या? और दोस्तों, इंडिया में वर्कर्स की या लेबर लोगों की कुछ इज्जत नहीं है। इसीलिए लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना आसान नहीं है, बहुत सारे पैसे लगते हैं और मेहनत भी करनी पड़ती है। और एक बात है, जो भी यंगस्टर है या ये जो जनता है, अगर किसी की भी अंधभक्ति, हीरो वर्शिप करना शुरू कर देंगे तो वो लोग आगे जाके घंटा बजाने वाले हैं। उनके बच्चों को और उनको नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, और अगर मुझसे कोई पूछे कौन सी किताब बेहतर है, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि हमारे देश का संविधान, वही किताब बेस्ट है। और अगर कोई मुझसे इस तरीके से पूछे कि कौन सी किताब जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और मानवता के करीब है, तो मेरा यही आंसर रहेगा कि संविधान। और दोस्तों, बीजेपी के एक नेता खुले आम बोल रहे हैं कि हमें 400 पार लाना है, क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। अब ये आपके सामने पीक है। अब आप सोच सकते हो कि आपका संविधान अगर बदल गया तो आपके हक जो है, राइट्स जो है, वो संकट में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए कैसी लगी वीडियो।